सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आइए ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधी बात पे ही पहुँचते हैं। जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि कुछ चंद्र लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे में बुराई झाँक करके देख रहे हैं, दूसरों की बुराई देख रहे हैं, अपनी बुराई नहीं पहचान रहे हैं। ऐसी ही बात लेकर के आपके सामने आए हैं। जो YouTube पर नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, दोनों तरफ से भीड़ लगा हुआ है। एक तरफ बौद्ध कथावाचक हैं, दूसरी तरफ सनातन धर्म वाले वीडियो बना बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, एक दूसरों को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसे ज्ञान चर्चा नहीं कहते हैं। कोई तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बुराई करता है, कोई भगवान कृष्ण की बुराई करता है। तो हमारा तो कहना है कोई भी कलाकार या कथावाचक एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी ना करें। जो भी बोलना है, जिस किसी से भी कोई समस्या हो तो फोन नंबर दिया है। आप आजकल तो बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि बौद्ध कथावाचक ज़्यादा विद्वान हैं, जो हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो जिस किसी से समस्या हो, राम से हो चाहे कृष्ण से हो, तो उनके अनुयायियों से मोबाइल नंबर निकाल करके बात कर लें। यूट्यूब पर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। देख रहे हैं कोई तो किसी के ऊपर कह रहा है कि ये कर देंगे, उसके मुंह में कोई कह रहा है इसके सर पे, ये काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसा हमारे समाज को, जो हमारी जनता के लोग हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो लोग भी यही समझते हैं कि शायद ये लोग इसीलिए धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जनता को सुधारने का काम नहीं बल्कि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता भी सब कुछ समझती है। आप कितने विद्वान हैं या हम कितने विद्वान हैं, माफ करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, केवल ये कहना चाहता हूं जो आपस में एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरे की कई कोई बात को आप जनता के बीच ला रहे हैं कि भगवान कृष्ण राक्षस थे और वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम वो कुछ भी नहीं थे, एक पत्थर के थे। तो मनुष्य का शरीर जो है ये पत्थर न मानो तो मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें 5 तत्व आते हैं। तो बुद्ध कथावाचकों से, जो भी उनके अनुयायी एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, हमारा तो निवेदन है एक कि आप लोगों को क्या समस्या आती है हमारे धर्म के बारे में, आप क्यों ऐसी बातें करते हो। आपके धर्म के बारे में हमारे किसी कथावाचक ने या सनातन धर्म वाले ने कोई टिप्पणी की हो तो बताओ, और नहीं की है तो तुम क्यों राम और कृष्ण के पीछे पड़े हुए हो। देखिए, जो दूसरे का विनाश चाहता है उसका खुद व खुद विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, ओले होते हैं जो ओले, वो जमीन पर आते आते फसलों को नष्ट कर देते हैं और अंत में उनका भी विनाश हो जाता है। हमारे यदुवंश में एक से बढ़कर के एक महान योद्धा हुए, जिसमें सबसे बड़े योद्धा भगवान कृष्ण को माना जाता है, जिन्होंने छोटी सी अवस्था में संगुली पर गोवर्धन को उठा लिया था। लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, टिप्पणी ना करें। और कितने राक्षस हुए जिन्होंने चाहा कि हम यदुवंश को नष्ट कर देंगे। एक तो जरासंध थे, जिनकी 2 लड़कियां थी, अस्सी और त्राप्ति, जो महाराज कंस के लिए ब्याही गई थी। वो भी कई बार मथुरा पर उसने 17 बार आक्रमण किए, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। अंतिम में भगवान ने उसको भी मार दिया था। एक साल्व हुए, जिन्होंने भगवान कन्हैया जब इंद्रप्रस्थ चले गए थे तो मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया था। एक विशाल सेना लेकर के कई दिन तक युद्ध हुआ था। अंतिम में भगवान कृष्ण ने उसे सुदर्शन तान करके उसका भी सर काट दिया था। तो हमारा तो निवेदन है, हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग आपस में न झगड़ें। दूसरे को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। कितने तुम्हारे जैसे महान योद्धा हुए जिन्होंने इस वंश को मिटाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, खुद मिट गए। एक तेज अछौड़ी सेना लेकर के जरासंध मथुरा पर आक्रमण किया था। एक बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया था। और तुम उसी यदुवंश की बुराई कर रहे कि ये क्षत्रिय नहीं थी।
क्या राम कृष्ण ने गाय नहीं चराई? क्या महात्मा दधीच, अर्जुन, कृष्ण और क्या नाम पांडव, सबके पास गाय थी? क्या ये नीची जाति के हो गए? और फिर आप स्त्रियों की बात करते हो कि इनके भगवान कृष्ण के विवाह राक्षस की कुल की स्त्रियों के साथ में हुए, तो तुम पढ़े लिखे विद्वान बनते हो, अपने आप को बुद्ध का अनुयायी समझते हो। कम से कम दिमाग लगा करके ये बात सोचो, स्त्रियों की कोई जात नहीं होती है, और अगर स्त्रियों की जात होती है तो यदुवंश में जितनी भी यादव आज तुम्हारे सामने दिख रहे हैं, जो यादव लिखते हैं, सारे के सारे ब्राह्मण हैं, क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की थी देवयानी, जिससे अगर स्त्री की जात मानते हो तो सारे उनसे पैदा वंश यदुवंश सब ब्राह्मण हुए। और अभी एक बात जो मैं आपके सामने नहीं लेना चाहता हूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी पत्नी जो ठाकुर वंश से है, तो उनके भी जो पुत्र पैदा हुए वो यादव नहीं ठाकुर हुए। तो ये विवाद आपस में क्यों करना चाहते हो, क्यों करवाना चाहते हो आप लोग? इसलिए विनती यही है कि आप लोग ऐसी टिप्पणी ना करें। जो भी कोई समस्या हो, मोबाइल नंबर लगा करके सीधे सीधे बात कर ले, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी बिल्कुल ना करें। तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।